नाम मोहम्मद नसीम कस्सार है और आप देख रहे हैं स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कांस्टेंट कीवर्ड के बारे में। जावास्क्रिप्ट में एक कीवर्ड होता है कांस्टेंट, ठीक है। बिफोर 2015 यूजिंग द वेर कीवर्ड वेज द ओनली वे टू डिक्लेयर ए जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। मतलब 2015 से पहले जावास्क्रिप्ट में केवल और केवल एक ही मेथड था वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, जिसके लिए हम वेर कीवर्ड लिखते थे और उसके बाद वेरिएबल का नाम, ठीक है। इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट में कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते थे, ठीक है। लेकिन 2015 के बाद एक ES6 के नाम से इसका वर्जन आया था, जिसमें एक कीवर्ड ऐड किया गया जिसका नाम दिया गया कॉन्स्ट। कॉन्स्ट का मतलब होता है, पूरा प्रॉपर नाम है कांस्टेंट। कांस्टेंट आप शायद जानते होंगे। कांस्टेंट का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू जिसको कभी चेंज ना किया जा सके। प्रोग्रामिंग के दौरान यदि आपके पास कोई ऐसी वैल्यू है जिसको आप नहीं चाहते कि वो कभी चेंज की जाए, तो वहाँ पर आप कांस्टेंट कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल चलिए देख लेते हैं, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। वीडियो देखने के बाद भी यदि कोई डाउट आपको रह जाता है तो वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, वहां पर आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा कोडिंग संबंधी वीडियो अपलोड करते हैं। यदि आप एक अच्छे वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो हमसे जरूर जुड़िएगा। चलिए, इससे पहले वीडियो में मैंने लेट कीवर्ड के बारे में आपको बताया था। लेट कीवर्ड आखिर क्या है, ये प्रॉपर तरीके से मैंने इससे पहले वीडियो में समझाया था। यदि आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देखिएगा। तो चलिए अब कांस्टेंट कीवर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मेरे पास में एक पैराग्राफ ID डेमो1 के नाम से एक पैराग्राफ है और यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट कोड लिखना है। अब देखिए, कांस्टेंट क्या है मैं पहले ही बता चुका हूँ और ऑलरेडी आप इसके मीनिंग से भी समझ रहे हैं, नाम से भी समझ रहे हैं कि कांस्टेंट होता क्या है। कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू जिसको चेंज ना किया जा सके। तो यदि आपके पास कोई ऐसी वैल्यू है, आप चाहते हैं आपके प्रोग्रामिंग के दौरान कि ये कोई चेंज ना कर सके, तो आप उस वेरिएबल को कांस्ट की मदद से बनाइए, ठीक है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। सिंपली जो हम वेरिएबल बनाते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल x के नाम से वेरिएबल मैंने बनाया है और इसको मैंने एक 3.14, ये पाई की वैल्यू है 3.14, मैंने इसको एक वैल्यू दे दी, ठीक है। और अब मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके। मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। ये देखिए, अब इसको सेव करके पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखिए, आप देख सकते हैं पाई की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3.14, ठीक है। एक काम और भी कर सकते हैं कि इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट और द वैल्यू ऑफ x इज, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको प्लस कर लेता हूँ। अब देखता हूँ प्रिंट करके क्या दिखाता है, ठीक है। स्पेस नहीं है, चलिए। देखिए, मैंने क्या किया, द वैल्यू ऑफ x इज। यदि आप जावास्क्रिप्ट के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.smartmindcode.in पर विजिट करें। 3.14, देखिए ये वैल्यू आ गई, ओके। x की वैल्यू है ये। अब मैंने बनाया है वेरिएबल कीवर्ड की मदद से, वेर कीवर्ड। अब यदि मैं एक काम कर दूं, वेर x इक्वल्स टू 45 कर दूं, तो अब यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, देखिए रिफ्रेश करिए। अब यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, 45। जबकि पहले जो मैंने वेरिएबल बनाया वो 3.14 था उसकी वैल्यू, लेकिन अब दोबारा से मैंने वेर कीवर्ड लिखा और x की वैल्यू मैंने अब की बार 45 कर दी। तो अब की बार यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, 45। क्यों? क्योंकि क्या होता है, यदि हम सेम नाम का वेरिएबल बनाएं वेर कीवर्ड से, ठीक है, ध्यान रखना वेर कीवर्ड से, तो x में जो पहली वैल्यू थी उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। मतलब इसको हटा करके इसकी जगह अब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब मैं दोबारा से फिर लिख दूं और अब मैं यहाँ पर लिख दूं x इक्वल्स टू 13, तो अब क्या होगा, अब आएगा 13। अब क्या आ रहा है, 13। क्यों? पहले ये था, इसको रिप्लेस किया गया 45 से और 45 को रिप्लेस किया गया 13 से। फिर दोबारा लिखता हूँ, वेयर x इक्वल्स टू 49। अब क्या आएगा, अब 49 आएगा, ठीक है। ध्यान से समझिए, इसको रिप्लेस किया 45 से, 45 रिप्लेस होगा 13 से, 13 रिप्लेस होगा 49 से। मतलब कुल मिलाकर जो लास्ट वाली वैल्यू होगी वही मानी जाएगी, बाकी सब रिप्लेस हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको हटा लेते हैं। अगर हम चाहते हैं, देखिए कोई भी ऐसा वेरिएबल बनाने के लिए जिसकी वैल्यू चेंज ना की जा सकी, उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट,
देखिए ध्यान से देखिएगा, कॉन्स्ट। अब मैंने क्या किया, x को कांस्टेंट कर दिया। कांस्टेंट का मतलब इसकी वैल्यू फिक्स हो गई। अब इस वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। देखिए रिफ्रेश करिएगा 3.14। और अब मैं यदि यहाँ से देखिए, अब मैं यहाँ पर लिख दूं वेर x इक्वल्स टू 45। देखिए पहला जो मैंने वेरिएबल बनाया है वो कॉन्स्ट की मदद से बनाया, दूसरा वेरिएबल मैंने वेर की मदद से बनाया। तो अब क्या होने वाला है, सेव करके रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमने जो पहला वेरिएबल बनाया है कांस्टेंट की मदद से, उसको हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं 45 से। वो रिप्लेस पहले हो रहा था क्योंकि पहले x जो बनाया था वेरिएबल कीवर्ड से, वेर कीवर्ड से बनाया था, लेकिन अब इसको बनाया है कॉन्स्ट कीवर्ड से, तो ये रिप्लेस नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको एरर आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं आपका कोई वैल्यू भी यहाँ, वैल्यू तो वैल्यू यहाँ पे जो हमने ये वाली स्ट्रिंग दी थी यहाँ से यहाँ तक कि ये भी प्रिंट नहीं हुई है क्योंकि ये एक एरर है। ठीक है, तो हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, इसको हम रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको हटा दीजिए। अब पेज को रिफ्रेश कीजिए। तो इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट। कांस्टेंट कीवर्ड से कोई भी वेरिएबल आप ऐसा बनाएंगे जिसकी वैल्यू आप चेंज नहीं करना चाहते। वेब पेज बनाने के दौरान या फिर कोई भी आप वेब एप्लीकेशन बना रहे हों, वहाँ पर आपको यदि किसी ऐसी वैल्यू की ज़रूरत है जो आप चेंज नहीं करना चाहते पूरी प्रोग्रामिंग के दौरान, तो वहाँ पर आप कांस्टेंट कीवर्ड से कोई वैल्यू असाइन कर दीजिए वेरिएबल को, तो उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कॉन्स्ट कीवर्ड आप प्रॉपर समझ गए होंगे। यदि इसके बाद भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, कुछ आपको समझ में नहीं आता है, तो वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, वहाँ पर आप अपना प्रॉब्लम लिखिए और मेरे साथ शेयर करिए।